नफरत को प्यार में बदलने वाला क्लेश निवारण मोहिनी वशीकरण भोग आप किस विधि के अनुसार आप लगा सकते हैं। कैसे आप अपने घर के कला क्लेश का अंत कर सकते हैं, आप अपने जीवन के क्लेश का अंत कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको माता मोहिनी, माता श्यामपुर मोहिनी के ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं जिनसे आपको साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और उन साधना सिद्धियों को करने के बाद आप कोई भी धागा, सूत्रता, बीज, जंतर, इत्र, वशीकरण सामग्री को आप सिद्ध कर सकते हैं। और मोहिनी के, माता श्यामपुर मोहिनी के कुछ ऐसे टोटके और उपाय मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं जिनसे आप जैसा भी चाहते हैं वैसा ही वशीकरण हो जाता है और भी बहुत से काम आपके सिद्ध हो जाते हैं माता श्यामपुर मोहिनी की शक्तियों के द्वारा। जैसे घर के कला क्लेश का निवारण और इसके अलावा आपके कारोबार में वृद्धि और दुश्मन के ऊपर विजय की प्राप्ति करवाने वाला माता मोहिनी का मंत्र, माता मोहिनी के भोग, माता मोहिनी के टोटके, बहुत सी विधियां मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो आज जो माता श्यामपुर मोहिनी का वशीकरण करने वाला, प्यार के बंधन में बांधने वाला, कला क्लेश का अंत करने वाला, क्लेश निवारण माता मोहिनी, माता श्यामपुर मोहिनी का वशीकरण भोग। ये ऐसा माता श्यामपुर मोहिनी का वशीकरण भोग है, जब आप इस भोग को लगाएंगे तो आपके दुश्मन, आपके शत्रु से आपकी प्रशंसा करवा सकता है माता श्यामपुर मोहिनी का ये जो वशीकरण भोग है। दुश्मनी को मित्रता में बदल सकता है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी को हृदय से, दिल से चाहते हैं और किसी कला क्लेश के कारण वह आपसे अलग हो चुका है, तो उसकी भी वापसी हो सकती है इस क्लेश निवारण मोहिनी वशीकरण भोग के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई कला क्लेश रहता है तब भी आप इस भोग को जब देंगे तो घर के कला क्लेश का निवारण होगा। रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते को सुधारने वाला है, हर बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने वाला है जे माता श्यामपुर मोहिनी का वशीकरण भोग, जो आपने खुद ही लगाना है। और किसी मंत्र का जाप, किसी मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत नहीं, केवल आपने माता श्यामपुर मोहिनी का ध्यान धरने के बाद इस भोग को लगाना है। जब इस भोग को आप लगाएंगे तो तुरंत आपको यह जो वशीकरण करने वाला भोग है ये आपको रिजल्ट देगा। किसी के भी साथ आपका अगर झगड़ा हुआ है तो उसको अपनी आंखों में उसका ध्यान धरने के बाद आपने इस वशीकरण भोग को लगाना है। तो क्या है ये वशीकरण भोग, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपने गुरुवार वाले दिन आपने मीठे चावल बनाने हैं, मीठे चावलों की नियाज बनानी है। उसमें 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, मेवे डाल सकते हैं, देसी घी आप उसमें डालें। मिठान डालने के बाद एक नियाज आपने तैयार करनी है। और नियाज बनाने के बाद, मीठे चावल बनाने के बाद आपने एक पत्तल में उनको डाल लेना है। एक पत्तल में डाल लेने के बाद, किसी डोने में डाल लेने के बाद
फिर आपने 2 अगरबत्ती लेनी है, 2 अगरबत्ती ले लें, एक जल का लोटा ले लें। तो ये जो सारी सामग्री है, गुरुवार वाले दिन जिसके साथ भी आपका कोई झगड़ा हुआ है तो उसका नाम लेकर आपने पीपल वृक्ष की जड़ में, पीपल वृक्ष की जड़ में आपने जो जो चावल हैं अर्पण करने हैं। माता श्यामपुर मोहिनी का जो वशीकरण की देवी है उसका नाम लेकर के, हे माता श्यामपुर मोहिनी में आपका ये लूपा भोग प्रसाद देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो आप हमारे कला क्लेश का निवारण करें। 2 अगरबत्ती उसकी जड़ में लगा देनी है आपने। तो आप देखेंगे तो पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कला क्लेश का जो भी कला क्लेश है उसका पूर्ण रूप से निवारण होगा। और जो ये विधि है आपने 3 गुरुवार रेगुलर आपने करते रहना है। बहुत चमत्कारी ये उपाय है माता श्यामपुर मोहिनी जी का कला क्लेश का निवारण करने के लिए। किसी का भी कोई झगड़ा हो, कैसा भी कोई रिश्ता है, भाई बहन का है, भाई भाई में अगर झगड़ा है, अगर घर में कोई कला क्लेश है, पति पत्नी में अनबन है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका मित्र है, कोई भी हो जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि जो ये क्लेश है इसका अंत हो जाए, क्लेश का निवारण हो जाए, तो आप इस विधि को अपना कर देखें तो जो रिजल्ट है वह आप अपनी आंखों से देखेंगे। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।